चौथी कन्या थी हविरभु। ये पुलस्त्य ऋषि को ब्याही गई थी। और पुलस्त्य ऋषि ने इस हविरभु के गर्भ से महर्षि अगस्त्य जी को और महातपस्वी उग्रश्रवा जी को, महातपस्वी विश्रवा जी को प्राप्त किया। ये दो पुत्र हुए। कौन कौन? अगस्त्य जी और विश्रवा जी। अगस्त्य जी अपने अगले जन्म में जठारग्नि हुए और ये जो विश्रवा जी थे, विश्रवा जी के दो विवाह हुए। एक विवाह हुआ इडविडा के साथ और दूसरा विवाह हुआ केसनी के साथ। इडविडा के हुए यक्षराज कुबेर और केसनी के हुए रावण, कुंभकर्ण और भविष्ण। ये तीन पुत्र हुए। कर्दम जी की पांचवी कन्या हुई गति। ये पुलह ऋषि को ब्याही गई और पुलह ऋषि के संयोग से कर्म श्रेष्ठ वरियान सहिष्णु नाम तीन पुत्र हुए। छठी कन्या हुई क्रिया। ये क्रतु जी को ब्याही गई थी। क्रतु के संयोग से ब्रह्म तेज से देदीप्यमान बालखिल्यादि 60,000 ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। 60,000 ब्रह्म ऋषियों को जन्म दे दिया। उसके उपरांत 7वें नंबर पे थी ऊर्जा। ये अरुंधति, ये वशिष्ठ ऋषि जी को ब्याही गई थी। इनके संयोग से चित्रकेतु, श्रोची, बिरजा, मित्र, उल्बन, वसुमृदान और द्युमान आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। 8वें नंबर पे थी चिति। ये अथर्वा ऋषि को ब्याही गई और इनके संयोग से दधीची नामक एक तपनिष्ठ पुत्र हुआ, जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा हुआ। 9वें नंबर पे देखी आती, ये भृगु ऋषि को ब्याही गई थी। इसके दाता और विधाता नामक 2 पुत्र हुए और एक श्री नामक भगवत प्राण कन्या हुई। दाता का विवाह मेरु देवी की पुत्री आयति से हुआ और विधाता का विवाह मेरु देवी की दूसरी पुत्री नियति से हुआ। दाता और आयति के आगे चलकर के मृकंड हुए और विधाता नामक प्राण नामक पुत्र हुआ। विधाता और नियति से प्राण नामक पुत्र हुआ और मृकंड के आगे चल करके मार्कंडे हुए और प्राण के मुनि वर वेद शिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। कवि च भार्गवो यस्य भगवान उसना सुतः। कवि से उसना अर्थात शुक्राचार्य जो उत्पन्न हुए। मैत्र जी कहते हैं इन मुनीश्वरों ने खूब संतान पैदा करके सृष्टि का खूब विस्तार किया। अब विदुर जी ने प्रसन्न कर लिया, इधर परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रसन्न कर लिया कि ब्रह्मन भगवान शंकर शांत स्वभाव के हैं। दक्ष प्रजापति अपनी पुत्रियों से बहुत प्यार करते हैं। फिर इन दोनों के बीच में मनमुटाव किस कारण से हो गया, जिसके कारण सती को अपने पिता की यज्ञ कुंड में जल करके अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। जरा इस कथा को हमें विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं प्यारे परीक्षित जी, इधर मैत्र जी कहते हैं प्यारे विदुर जी, एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े देवता इकट्ठे हुए। बड़े देवता आए। इस यज्ञ में भगवान शंकर भी आए थे, ब्रह्मा भी आए थे, विष्णु भी आए थे, सभी देवता आए हुए थे। सभी सभा में बैठे हुए थे। उसी समय क्या हुआ, दक्ष सभा में प्रवेश करता है और जब दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो दक्ष को सम्मान देने के लिए सभी अपने अपने आसन के ऊपर खड़े हो गए दक्ष को सम्मान देने के लिए। उस वक्त भगवान शंकर समाधि अवस्था में बैठे थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब दक्ष सभा में आ गए। दक्ष ने जब भगवान शंकर को नीचे बैठे हुए देखा तो दक्ष से रहा नहीं गया और दक्ष एकदम आग बबूला हो गया। और दक्ष कहता है अरे क्या शंकर को इतना भी पता नहीं, क्या शंकर को इतना भी पता नहीं कि जब कोई बूढ़ा या बड़ा सामने आता हो तो उसको सम्मान देने के लिए खड़ा होना पड़ता है।
ये मेरा दामाद है, मैं इसका ससुर हूं, और ये मुझे सम्मान देने के लिए खड़ा ही नहीं होता। भूल कर दी जो मैंने इसे अपनी बेटी ब्याह दी। मैं तो इसे अपनी बेटी देना ही नहीं चाहता था, लेकिन अपने पिताजी के कहने पर मैंने इसको अपनी बेटी भी दे दी। और ये दक्ष भगवान शंकर का अपमान करने लगा, न जाने क्या क्या भगवान शंकर को कहने लगा, गालियां देने लगा। भगवान शंकर शांत रहे, चुप रहे, उनके मुख से एक भी बात नहीं निकली। और ये दक्ष मैं किए जा रहा था, दक्ष बोले जा रहा था, बोले जा रहा था, और भगवान शंकर शांत बैठे थे। उसी समय नंदी वहां पे आगे आया और नंदी कहता है, अरे दक्ष, भगवान शंकर शांत बैठे हैं और तू मैं किए जा रहा है। जहां मैं तुझे श्राप देता हूं कि जो तेरा मैं करने वाला सिर है ये तेरे धड़ से अलग हो जाएगा और तेरे से धड़ के ऊपर एक बकरे का सिर लगेगा, फिर मैं करते रहेगा। भगवान शंकर ने नंदी को शांत किया और वहां से भगवान शंकर सीधा कैलाश पर्वत पर चले गए। देवी सती को इस बात का पता नहीं था कि आज दक्ष की सभा में क्या क्या हुआ। भगवान शंकर शांत रहे। अब ये जो दक्ष था, इस दक्ष को सभी देवताओं ने मिलकर के प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया। अब जब अध्यक्ष बना, बड़ी पोस्ट पर बैठा, तो इसको अभिमान हो गया और इसने भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए क्या कर दिया, एक बहुत बड़ा यज्ञ प्रारंभ कर दिया। बोले कहां? बोले कलखल में, हरिद्वार में कलखल नामक जो जगह है ना, वहां पे एक बहुत बड़ा यज्ञ प्रारंभ कर दिया। सभी को न्योता भेजा, सभी को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं भेजा। यज्ञ प्रारंभ हो गया। उधर सभी दक्ष की पुत्रियां कैलाश पर्वत से होती हुई अब अपने पिता के यज्ञ की ओर जाने लगी, तो रास्ते में सती के साथ अपनी बहनों के साथ उसकी भेंट हो गई। सती के साथ उसकी बहनों के साथ भेंट हुई, तो बहनें कहती हैं, अरे सती, क्या तू पिताजी के यज्ञ में नहीं चल रही? बोले यज्ञ में? बोले हाँ। तुझे नहीं पता? बोले आज पिताजी एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं कनखल में। क्या तुम्हें नहीं बुलाया? सती कहती है, मुझे तो मालूम ही नहीं कि पिताजी एक बहुत बड़ा यज्ञ भी कर रहे हैं। लगता है मेरे पति से कह दिया होगा और वो मुझे बताना भूल गए होंगे। आप चलो, मैं भी आती हूँ। और सती वहां से सीधा भोलेनाथ जी के पास चली गई और भोलेनाथ जी के पास पहुंची और भोलेनाथ जी के पास पहुंच करके भोलेनाथ से कहती हैं, बोले प्रभु, आज मेरे पिताजी कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि मुझे वहां जाने की अनुमति दे दें। भगवान शंकर कहते हैं, देवी, तुम्हारे पिता ने हमें उस यज्ञ में नहीं बुलाया है और जहां से निमंत्रण ना आए वहां नहीं जाना चाहिए। सती जिद करके बैठ गई, नहीं, मुझे तो जाना है अपने पिता के यज्ञ में। वैसे भी एक बेटी कभी भी अपने पिता के घर में आ जा सकती है, उसको कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। मुझे जाने की आज्ञा दो। सती मान नहीं रही। भगवान शंकर लाख समझाने, भगवान शंकर जानते थे देवी सती चली तो जाएगी लेकिन फिर वापस नहीं आएगी। बहुत समझाया लेकिन देवी नहीं मान रही। ये जो देवी सती है ना, इस सती का एक बार भगवान शंकर ने त्याग भी कर दिया था। बोले त्याग कर दिया? बोले हाँ। परीक्षित जी कहते हैं, बोले प्रभु, त्याग किया, क्यों किया? जरा इस कथा को थोड़ा विस्तार से कहो। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, एक बार ना भगवान शंकर दंडकारण्य वन में गए, अगस्त्य ऋषि जी के पास, और वहां जाकर के राम कथा को सुनना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर के जो आराध्य देव हैं वो है राम। राम के आराध्य देव भगवान शंकर हैं। राम के बिना शंकर अधूरे हैं और शंकर के बिना राम अधूरे हैं।
अब अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाया करते थे राम कथा सुनने के लिए। देवी सती को भी अपने साथ ले गए थे अगस्त्य ऋषि जी के पास। और जब वहां बैठ करके राम कथा को सुनने लगे थे तो उस समय अगस्त्य ऋषि जी कहते हैं कि प्रभु जिन राम की आजकल आप कथा सुन रहे हैं ना, वो राम आजकल इसी वन में आए हुए हैं। वो राम इसी वन में आए हुए हैं। जब ये बात भगवान शंकर ने सुनी तो इसमें भगवान शंकर कहते हैं कि प्रभु आप इस कथा को यहीं पे विश्राम दे दो, तो पहले मैं अपने प्रभु का दर्शन कर लूं। और चल पड़े भोलेनाथ जी। देवी सती को साथ में ले लिया और चलते 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 एक बट वृक्ष के नीचे पहुंचे और वहां दूर से ही भोलेनाथ जी ने प्रभु श्री राम को देख लिया। और प्रभु श्री राम को देखा तो दूर से देख करके प्रभु श्री राम को प्रणाम कर दिया भोलेनाथ जी ने। जब भोलेनाथ ने देवी सती के सामने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया तो उसमें देवी सती भगवान शंकर से कहने लगी, बोले प्रभु आप त्रिलोकी के नाथ हैं और एक साधारण मानव को आप प्रणाम कर रहे हो। भोलेनाथ कहते हैं देवी सती जिन्हें मैं प्रणाम कर रहा हूं ना, वो कोई साधारण मानव नहीं है। बोले साधारण मानव नहीं है तो कौन है ये? बोले साक्षात नारायण भगवान है। ये तो लीला करने के लिए यहाँ पे प्रकट हुए हैं। बोले ये नारायण है? बोले हाँ। बोले अगर नारायण है तो ये रो क्यों रहे हैं? भगवान शंकर कहते हैं, बोले देवी इस वक्त इनकी पत्नी सीता का हरण हो गया है। रावण सीता को चुरा करके ले गया है और सीता के वियोग में ही ये रो रहे हैं। सीता का हरण कर लिया था रावण ने और सीता के वियोग में प्रभु रो रहे थे। एक बार जब प्रभु श्री राम रो रहे थे ना, तो देवर्षि नारद जी भी प्रभु श्री राम के पास गए थे और नारद कहते हैं, बोले प्रभु अगर आपने उस वक्त मेरी शादी विश्व मोहिनी से करवा दी होती ना, तो आज आप रोते नहीं। आज आप रोते नहीं। प्रभु श्री राम कहते हैं, बोले देवर्षि नारद जी अगर उस वक्त आपकी शादी विश्व मोहिनी से हो गई होती ना, तो आज मेरी जगह आप रोए होते। शादी करके ना बड़ा रोना पड़ता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देवर्षि नारद ने श्राप दिया था ना प्रभु श्री राम को, भगवान श्री नारायण को हरि के रूप को मांगा था। जब विश्व मोहिनी स्वयंवर होने लगा था तो हरि संस्कृत में बानर को भी कहते हैं। जब हरि रूप मांगा था तो हरि रूप दे दिया था देवर्षि नारद जी को, बानर का रूप दे दिया था। और बानर के रूप को लेकर के विश्व मोहिनी के स्वयंवर में गए थे देवर्षि नारद जी। तो वहां जब देवर्षि नारद जी के गले में वरमाला विश्व मोहिनी ने नहीं डाली थी ना, और नारायण के गले में वरमाला डाल दी थी, तो उस वक्त देवर्षि नारद जी को बड़ा क्रोध आया था। जो पता चला था कि मैंने हरि के रूप को मांगा और मुझे बानर का रूप दे दिया और स्वयं विश्व मोहिनी को उठा करके ले गए और सीधा वैकुंठ धाम जाकर के पहुंचे। और वहां जाकर के देवर्षि नारद जी ने प्रभु को श्राप दे दिया था। बोले प्रभु जिस मोहिनी को मैं चाहता था उस मोहिनी से आपने शादी कर ली। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जैसे आपने मुझे रुलाया है ना, वैसे तुम भी एक दिन रोओगे। तुम्हारी पत्नी को भी कोई उठा करके ले जाएगा और उस वक्त जो बानर रूप आपने मुझे दिया है वही बानर रूप में आपकी रक्षा करने वाले बानर रहेंगे जो आपकी सहायता करेंगे। देवर्षि नारद कहते हैं, बोले प्रभु उस वक्त अगर आपने शादी करवा देती होती तो आप आज रोते नहीं। एक पति पत्नी थे ना, और एक दिन क्या हुआ, पत्नी की मृत्यु हो गई
उसकी अर्थी को सजाया। और जब अर्थी घर से बाहर निकालने लगे ना, अर्थी घर से बाहर निकालने लगे तो क्या हुआ, अब दरवाजे के पास एक कील लगी हुई थी। जब अर्थी को दरवाजे से बाहर निकालने लगे तो वो अर्थी कील से टकरा गई और उसकी पत्नी को न जाने वो कील कहाँ लग गई और पत्नी कफन फाड़ करके बाहर बैठ गई और जीवित हो गई। मरने के बाद दोबारा जीवित हो गई वो। और मरने के बाद जब दोबारा जीवित हुई ना तो 7 साल तक उसने और निकाल दिए, 7 साल और जीवित रही वो। और 7 साल के बाद वो पत्नी फिर मर गई। जब पत्नी मरी तो इस बार अर्थी को सजाया गया और जब गेट से बाहर, घर से बाहर उस पत्नी की अर्थी को निकालने लगे तो उस घरवाली का वो घरवाला कहता है, अरे पहले तो ऐसा करो, जो कील लगी है ना इसको निकाल दो, दरवाजे की कील को निकाल दो, इस कील ने मुझे 7 साल तक और रुलाया है। और इस बार जरा ध्यान से बाहर निकालना। महाराज शादी करके ना बड़ा रोना पड़ता है, ये मैंने ही शास्त्रों में कहा गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु श्री राम उस वक्त रो रहे थे, देवी सती देख रही हैं, देवी सती देख रही हैं। और देवी सती कहती कि मैं इन्हें भगवान नहीं मान सकती, अगर ये भगवान होते तो रोते नहीं, मैं इनकी परीक्षा लूंगी। बोले तुम परीक्षा लेना चाहती हो? बोले हाँ। बोले जाओ परीक्षा ले लो। चली गई देवी सती प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए। उसी समय हनुमान जी आ गए थे। हनुमान जी ने पूरा पता बता दिया देवी सीता का कि देवी सीता इस वक्त रावण की अशोक वाटिका में बंद है और प्रभु आपके आने की राह देख रही हैं। हनुमान जी ने पूरा पता बता दिया था। सती जब आ रही थी, सती ने क्या किया, आते आते सीता का रूप धारण कर लिया और सीता बन करके प्रभु श्री राम के पास चली गई। और जब प्रभु श्री राम के पास पहुंची और प्रभु श्री राम के पास पहुंच करके कहती हैं कि स्वामी मैं आपकी सीता, हनुमान जी के पीछे पीछे चली आई। प्रभु श्री राम को प्रणाम करने लगी, प्रभु श्री राम पीछे हट गए और भोले प्रभु श्री राम कहते हैं, अरे देवी सती तुम भोलेनाथ जी को छोड़ करके अकेली कहां घूम रही हो? देवी सती ने जब इस प्रकार सुना तो देवी सती को लज्जा आ गई और सिर नीचे कर दिया। प्रभु श्री राम देवी सती को पहचान गए थे। देवी सती ने प्रणाम करके वापिस हो करके भोलेनाथ के पास चली गई और भोलेनाथ के पास जाकर के पहुंची तो वहां जाकर के कह दिया कि मैंने प्रभु श्री राम की कोई परीक्षा नहीं ली। भोलेनाथ ने आंखें बंद करके देखा देवी सती सत्य कह रही है या झूठ कह रही है। आंखें बंद करके देखा तो क्या हुआ, देवी सती सीता बन गई थी। और जब सीता बनी तो सीता बनी अपनी सती को देखा तो भोलेनाथ कहते हैं, अरे देवी ये क्या किया आपने? जिस सीता को मैं अपनी मां मानता हूं तूने उसी का रूप धारण कर लिया और तुम राम की सीता बन गई। आज के बाद मैं तेरा त्याग करता हूं। जो पत्नी दूसरे की बन जाती है वो सर्वथा त्याग के काबिल रहती है, उसका त्याग कर देना चाहिए। भोलेनाथ ने देवी सती का त्याग कर दिया था उस दिन। सीता को अपनी मां मानते थे, वो सीता का रूप धारण कर लिया था तो त्याग कर दिया। आज सती जिद करके बैठी हैं कि मुझे अपने पिता की आज्ञा में जाना है। बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। जब नहीं मानी तो भगवान शंकर ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी और कहा तुम अकेले नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ मेरे गण भी जाएंगे। अपने गणों को साथ में भेज दिया, नंदी आदि गणों को। और देवी सती अपने पिता की आज्ञा में पहुंची। वहां जाकर के अपनी बहनों से मिली, अपनी मां से मिली और फिर अपने पिता से मिलने के लिए चली गई। जब पिता ने, दक्ष ने जब सती को देखा तो सती को देखते ही एकदम उसको क्रोध आ गया और उसका क्रोध 7वें आकाश को लांग गया। और ये दक्ष कहता है, अरे सती
मैंने तुझे बुलाया ही नहीं था, तू क्यों आई इस यज्ञ में? अब तू आई है, वो तेरा शंकर भी आया होगा, जिसका मैंने पहले भी अपमान किया और दोबारा अपना अपमान करवाने के लिए आ गया। और देवी सती के सामने ये दक्ष भगवान शंकर का अपमान करने लगा और देवी सती अपने पति के उस अपमान को सहन नहीं कर पाई और उसी समय वहां अपने पिता के यज्ञ कुंड के पास गई और उस यज्ञ कुंड में बैठ गई। योग अग्नि के द्वारा अग्नि को प्रकट कर लिया और अपने शरीर को जलाना प्रारंभ कर दिया। श्री जलने लगा। नंदी आदि गणों ने रोका कि मैया, हे मैया, लेकिन देवी सती नहीं रुकी, अपने शरीर को जलाना प्रारंभ कर दिया। और देवी सती को जलते हुए नंदी आदि गणों ने देखा तो सभी गण भगवान शंकर के पास चले गए और भगवान शंकर के पास जाकर के कहते कि भोलेनाथ, हे प्रभु, देवी सती इस वक्त अपने पिता के यज्ञ कुंड में जल करके भस्म हो रही है। जब ये बात सुनी भोलेनाथ जी ने, उसी समय भोलेनाथ जी की समाधि टूट गई और खड़े हो गए, अपनी जटाओं को खोल दिया, एक जटा ली, उसको धरा पर फेंक दिया और उस जटा को धरा पर फेंकते ही एक वीरभद्र नामक गण प्रकट हो गया। उस वीरभद्र से कहा कि तुम अपनी सेना लेकर के जाओ और उस दक्ष के यज्ञ को भी ध्वंस कर दो। वीरभद्र चल पड़ा अपनी सेना लेकर के, डाकने साकने भूत बेताल सभी लेकर के चल पड़ा और चलते 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 दक्ष के यज्ञ में पहुंचा। वहां जाते ही महाप्रलय मचाना शुरू कर दिया इस वीरभद्र ने। भगवान शंकर भी उस यज्ञ में पधारे और वहां देवी सती के उस जलते हुए शरीर को उठा लिया और उस शरीर को उठा करके आकाश में चले गए और आकाश में जाकर के वहां भोलेनाथ जी देवी सती के वियोग में तांडव नृत्य करने लगे। जब तांडव नृत्य होने लगा तो श्वास रुकने लगी, दिशाएं रुकने लगी। तांडव भगवान तभी करते हैं जब भगवान को विनाश करना होता है। ऐसी परिस्थिति बन गई कि आज भोलेनाथ जी विनाश करके ही छोड़ेंगे। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। उधर दक्ष का यज्ञ पूरी तरह विध्वंस कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से लग करके उस सिर को यज्ञ कुंड में डाले दिया। धड़ बाहर पड़ा था। उधर सभी देवता इकट्ठे होकर के ब्रह्मा नारायण से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कोई उपाय करो जिस उपाय से भगवान शंकर शांत हो जाएं। ब्रह्मा कहते हैं, हे नारायण भगवान, जब तक भोलेनाथ जी के पास देवी सती का ये शरीर है तब तक भोलेनाथ जी को मोह है। देवी सती के शरीर को भोलेनाथ जी से अलग करना होगा। बोले तो क्या करें? नारायण भगवान से कहा, बोले आप अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के अंगों को काटना शुरू कर दें। और भगवान श्री नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को हाथ में लिया और सुदर्शन चक्र को हाथ में लेकर के अब देवी सती के अंगों को काटना शुरू कर दिया। और देवी सती के अंग कट कट करके इस धरा पर गिरने लगे और माँ भगवती के जो जो अंग जिस जिस जगह पे इस धरा पर गिरने लगे वहां माँ भगवती शक्ति पीठ में जागृत होने लगी। पूरे भारतवर्ष में माँ भगवती के ये शक्ति पीठ हुए, पूरे भारतवर्ष में।